हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का ग्रामर टॉपिक कंजक्शंस पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसमें हम देख लेते हैं एक बार। इन इंग्लिश ग्रामर कंजक्शंस आर नोन बाय वेरियस नेम्स लाइक कनेक्टिव्स, जॉइनिंग वर्ड्स एंड लिंकिंग डिवाइस। इंग्लिश ग्रामर में कंजक्शन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो है, आप कंजक्शन को कनेक्टिव्स भी बोल सकते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं और लिंकिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं या फिर लिंकिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं। दिस ऑल नेम्स सिग्निफाई द सेम मीनिंग, और ये सारे जो नेम्स हैं वो एक ही मीनिंग देते हैं। वो क्या है? जॉइनिंग वर्ड्स, यानी दो वर्ड को जॉइन करने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। Hence, we can say a conjunction is a word that joins sentence and sometimes words. तो हम क्या बोल सकते हैं? कंजक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, तो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं या कोई दो वर्ड्स को सेंटेंस में ज्वाइन करते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल से समझेंगे क्या कैसे ज्वाइन करता है ये। तो फर्स्ट देखिए किसका है, जॉइनिंग टू वर्ड्स। दो वर्ड्स को कैसे ज्वाइन करता है? अनुराग एंड सौरभ आर ब्रदर्स। अनुराग और सौरभ दोनों ही क्या है, नाउन है और अलग अलग वर्ड्स है। इसको ज्वाइन करने के लिए हमने किस कंजक्शन का यूज़ किया है? एंड का यूज़ किया है। तो यहाँ पर ये इस सेंटेंस में हमें क्या पता चल रहा है कि ये दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, दे वर्कड हार्ड बट फेल्ड। देखिए यहाँ दो सेंटेंस हो रहे हैं, क्योंकि आप अगर लिखते हैं दे वर्कड हार्ड और फुल स्टॉप लगाते हैं तो इससे भी मीनिंग निकलती है ना, मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। दे वर्कड हार्ड, फिर हमने क्या किया, बट कंजक्शन लगा करके नेक्स्ट हमने लिखा फेल्ड। उसका रिजल्ट दे दिया कि उसने काम तो बहुत हार्ड किया लेकिन वो क्या हो गया, फिर भी फेल हो गया। तो इस तरीके से दो सेंटेंस ज्वाइन करने के लिए या दो वर्ड्स ज्वाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंजक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंजक्शन हमने देखा एंड और बट। अब इस चैप्टर में जो हम क्या पढ़ने वाले, कौन कौन से कंजक्शंस पढ़ने वाले, हियर आर सम कंजक्शंस, है ना। यहाँ कुछ कंजक्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट है आइदर और, सेकेंड है सो दैट, थर्ड है सो एज टू, फोर्थ है एज सुन एज, फिफ्थ है नो सूनर देन, सिक्स्थ है सो दैट, सेवन्थ है इन ऑर्डर दैट, एट्थ है एज लॉन्ग एज, और नाइन्थ हमारा क्या है, सो लॉन्ग एज, है ना। एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज। तो ये 9 टाइप के जो कंजक्शंस हैं, कनेक्टिव्स है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं? आइदर और। आइदर और का यूज़ हम कैसे करते हैं सेंटेंसेस में, वो देखेंगे। दीज आर यूज्ड फॉर ऑप्शन बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ों में ऑप्शंस बताने हैं तो हम आइदर और का यूज़ करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि किसके बीच में, अगर दो चीज़ों के बीच में आपको ऑप्शन बताने हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे? आइदर और का। अब कैसे करेंगे सेंटेंस में? आइदर इज़ यूज्ड बिफोर फर्स्ट थिंग। तो पहली वस्तु जो होगी, पहली चीज़ जो होगी, या पहले नाउन, है ना। थिंग मतलब क्या हो गया, यहाँ नाउन ही है, तो पहला जो नाउन होगा उसके आगे आप लगाओगे आइदर, वाइल और इज़ यूज्ड बिफोर द सेकेंड थिंग। और जो सेकेंड नाउन होगी या सेकेंड जो थिंग होगी सेंटेंस में, उसके आगे आप लगाओगे और। तो पहले आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि थिंग्स कौन सी है, पहली कौन सी है और सेकंड कौन सी है, और फिर मुझे कहाँ आइदर लगाना है और कहाँ और लगाना है। तो एग्जाम्पल देखिए, ऑप्शंस बिटवीन सब्जेक्ट्स। फर्स्ट हमारा जो टाइप हम पढ़ने वाले हैं, ऑप्शंस बिटवीन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बीच में अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप उसको कैसे कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है, जॉन वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच, राम वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच। यहाँ देखिए सिर्फ सब्जेक्ट अलग है, बाकी सारा सेंटेंस एक जैसा है। यहाँ जॉन सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, बाकी वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच, वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच। द पेंडिंग पार्ट जो है हमारा सेंटेंस का वो एक जैसा है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बार बार ना लिख के एक बार ही लिख लें तो कनेक्ट कर सकते हैं हम इनको। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बिटवीन सब्जेक्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बीच में हम ऑप्शन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, आइदर और का यूज़ करेंगे। तो हमें पता है हमारा पहला सब्जेक्ट कौन सा है, जॉन, और सेकंड कौन सा है, राम है। तो हमें पहले सब्जेक्ट के आगे क्या लगाना है, आइदर, और सेकंड सब्जेक्ट के आगे हमें लगाना है और। तो देखिए ये इसने बना दिया यहाँ पर, आइदर जॉन और राम वॉज स्लीपिंग ऑन द बेंच। ये बन गया, फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे आपने लगा दिया आइदर, सेकंड सब्जेक्ट के आगे आपने लगा लिया और बाकी जो सेम पार्ट था वो स्लीपिंग ऑन बेंच, वो आपने ऐसे के ऐसे लिख लिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ब भी सेम थी, वॉज था, स्लीपिंग, पूरी वर्ब भी सेम थी, इसीलिए हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। अगर वर्ब अलग अलग आती है दोनों सेंटेंस में, अगर जैसे कि यहाँ पर ऐसा आता इज स्लीपिंग और यहाँ वॉज स्लीपिंग होता, तो हम क्या करते हैं, उसका हम नोट देखेंगे नीचे। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और, आइदर और, है ना। जब दो सब्जेक्ट को हम आइदर और से जोड़ रहे हैं, द वर्ब ऑफ द सेंटेंस कम अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सेकेंड सब्जेक्ट विच कम्स आफ्टर और।
तो जो वर्ब हमारी होगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, जो सेकंड सब्जेक्ट है, जो सेकंड थिंग है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। यानी सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है उसमें जो वर्ब आ रही है वही आपको नीचे जब आप वापस उनको कनेक्ट करोगे तब उसको लिखना होगा। जैसे देखिए नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप समझ जाएंगे। यू आर गोइंग टू टीच द बॉय, आई एम गोइंग टू टीच द बॉय। अब यहाँ पर गोइंग टू टीच द बॉय, गोइंग टू टीच द बॉय ये सेम है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पर देखिए यू सब्जेक्ट और आई सब्जेक्ट में डिफरेंस है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी अलग अलग लगी है। यू के लिए हम आर लगाते हैं, आई के लिए हम एम लगाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सेकंड वर्ब के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस आगे वाला लगाना है। तो फर्स्ट में आपने क्या लगाया है, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट की क्या है उससे कोई लेना देना नहीं होता, आप सेकंड की जो होगी उसको देख कर ही लगाएंगे, है ना। तो देखिए आइदर यू, हेल्पिंग वर्ब हट गया क्योंकि हम सेंटेंस को इसमें इसका सेंटेंस देखेंगे, और आई एम गोइंग टू टीच द बॉय। नहीं, आपको ये ध्यान रखना है फर्स्ट जो सेंटेंस है उसका तो सिर्फ सब्जेक्ट ही लेना है, बाकी सेकंड जो सेंटेंस है उसका पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे लिख लेना है और के आगे। अब देखिए ये तो था किसमें, ऑप्शंस बिटवीन सब्जेक्ट में इस तरीके से करना है। अगर आपके ऑप्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आता है, ऑप्शन बिटवीन एडजेक्टिव्स आता है, ऑप्शन बिटवीन एक्शंस आता है, तो कैसे आप आइदर और का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, मोहन टीच जॉन, ही टीच मैरी। यहाँ पर देखिए मोहन जो है वो सब्जेक्ट है और टीच हमारी वर्ब है। यहाँ पर ही किसके लिए यूज़ किया गया है, मोहन के लिए ही, है ना, प्रोनाउन यूज़ किया गया है ही मोहन के लिए। टीच वापस क्या है, हमारी वर्ब है, यानी इसके साथ तो हमें कुछ चेंजेस करना ही नहीं है। तो जॉन और मैरी जो है ये हमारे यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहे हैं। तो नाउन लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहे हैं। तो इन दोनों को हमें जोड़ना है आइदर और से। तो हम ये तो सेम लिख लेंगे, मोहन टीच आइदर जॉन और मैरी। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शंस बिटवीन एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के बीच में अगर आपका ऑप्शन होगा, एडजेक्टिव्स हमने पढ़ लिए हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो नाउन का क्या बताएगा, नाउन को डिस्क्राइब करेगा या नाउन की विशेषता या क्वालिटी बताएगा। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ डिलीजेंट, है ना। अब यहाँ पर ही इज़ यानी एक ही पर्सन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, दो वर्ड, इंटेलिजेंट और डिलीजेंट भी है। तो हम दो बार क्यों करें, इसको हम क्या करें, एक ही बार करेंगे यूज़। तो यहाँ पर हम इन दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे या एडजेक्टिव्स हैं इनके बीच में क्या लगा देंगे, आइदर और लगा देंगे। ही इज़ आइदर इंटेलिजेंट और डिलीजेंट। समझ आ गया आपको। ऑप्शन बिटवीन एक्शंस। एक्शंस का अगर ऑप्शन दिख रहा है आपको तो उसमें क्या करना है आपको, वी कैन ईट नाउ, वी कैन ईट आफ्टर द शो। देखिए यहाँ पर एक्शंस क्या है, ईट नाउ, ईट आफ्टर द शो, है ना। ईट नाउ, ईट आफ्टर द शो, इन दोनों में आपको क्या करना है, इन दोनों के बिटवीन ही आपको आइदर और का यूज़ करना है। तो क्योंकि वी कैन सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब तो सेम है, तो आप इसको सेम वाली चीज़ को बाहर निकाल देंगे और फिर लिखेंगे आइदर ईट नाउ और आफ्टर द शो। ईट का हमने बार बार यूज़ नहीं किया है बिकॉज हमने वर्ब का एक ही बार यूज़ कर लिया, एक वर्ब जो होती है उसका एक बार यूज़ कर लिया, यहाँ पर ईट है ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं नीचे एक्सरसाइज, उसको आप कैसे ज्वाइन करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट है देखिए वो है, योर क्राइज कैन स्टॉप हिम, योर टीयर्स कैन स्टॉप हिम, है ना। यहाँ पर आप इनको आइदर और का यूज़ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ योर सब्जेक्ट सेम है और फिर क्या हो रहा है, कैन स्टॉप इट भी सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्ब में डिफरेंस है। यहाँ क्राइज है, वहाँ पर क्या है, टीयर्स है। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो सब्जेक्ट सेम है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे हम क्या लगा देंगे, आइदर लगा देंगे, और सेकंड सब्जेक्ट के आगे हमें क्या लगाना है, और लगाना है। बाकी कैन स्टॉप हिम दोनों एक जैसे हैं तो हम बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, आइदर योर क्राइज और योर टीयर्स कैन स्टॉप हिम। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट यूज़ हो गया आइदर और का। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सो दैट, इन ऑर्डर दैट। सो दैट और इन ऑर्डर दैट का हम कैसे यूज़ करेंगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। आपको ये सेंटेंस पढ़ने हैं। फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क सो दैट यू कैन टेक अनदर। नेक्स्ट देखिए, शो मी योर बुक सो दैट आई कैन सी वॉट यू हैव डन। In both the sentence given above, there are two parts in the sentence. In each sentence joined together either by so that or by in order that. The second part expresses the reason and cause of the first part.
अब आपको देखो ये जो दोनों सेंटेंस पढ़े हैं, आपको क्या पता चल रहा है इनको पढ़ने से? हमने क्या क्या कनेक्टिव्स यूज़ किए हैं, सो दैट दोनों में यूज़ किए। अब ये दोनों ही दो सेंटेंस हैं जिसको हमने क्या है कंबाइन किया है। जैसे कि देखिए फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क, ये कंप्लीट सेंटेंस है। अगर आप इसके आगे कुछ नहीं ऐड करोगे तो भी ये कंप्लीट सेंटेंस है। यू कैन टेक अनदर, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इनको ज्वाइन हमने क्या किया है, सो दैट से किया है, तो ये पूरा एक सेंटेंस बना है जो अलग मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हम जब क्या होता है सेकंड पार्ट एक्सप्रेस रीज़न, सेकंड पार्ट जो है सेंटेंस का वो क्या बताता है, रीज़न बताता है और कॉज ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, या फिर कॉज बताएगा फर्स्ट सेंटेंस का। फर्स्ट सेंटेंस जो है उसका रीज़न या कॉज बताएगा सेकंड सेंटेंस, तभी आप सो दैट और इन ऑर्डर दैट का यूज़ करेंगे। कैसे बताएगा कॉज, फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क, अगर आप ये ग्लास ऑफ मिल्क फिनिश करोगे तभी आप दूसरी ले पाओगे, है ना। यानी कि कॉज बता रहा है, अगर ये ख़त्म करोगे तो ही आप क्या करोगे, दूसरी ले पाओगे। इसका इफेक्ट पड़ रहा है ना इस पर फर्स्ट वाले का। शो मी योर बुक सो दैट आई कैन सी वॉट यू हैव डन, है ना। फर्स्ट का इस पर भी ये रीज़न है कि अगर तुम मुझे बुक बताओगे तो ही मुझे पता चलेगा ना तुमने इसमें क्या वर्क किया है। तो इस तरीके के सेंटेंस में जब क्या होता है कॉज और रीज़न होता है, सेकेंड पार्ट क्या करता है, वह क्या एक्सप्रेस करता है, कॉज और रीज़न करता है, और फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग तो आप क्या करेंगे उसमें इनका यूज़ करेंगे, सो दैट और इन ऑर्डर दैट। अब यहाँ नोट देखिए, कैन, विल, माइट और मे आर जनरली यूज्ड विथ सो दैट एंड इन ऑर्डर दैट। अब आपको याद रखना है ये चीज़ कि सेंटेंस में जब आपके ये सो दैट और इन ऑर्डर दैट होंगे तो इनके साथ में कैन, विल, माइट और मे का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ इसको देखकर भी आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि इसमें क्या आएगा ना। देखिए यहाँ पर जो था ना, फिनिश दिस ग्लास ऑफ मिल्क इन ऑर्डर दैट यू कैन का यूज़ हो गया, टेक अनदर। नेक्स्ट देखिए, शो मी योर बुक इन ऑर्डर दैट आई कैन आ गया फिर से, सी वॉट यू हैव डन। नेक्स्ट देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, उनमें हम देखते हैं। आपको देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग सो दैट और इन ऑर्डर दैट एंड द मॉडल एक्सिलरी कैन, विल, माइट और मे। जब आप सो दैट और इन ऑर्डर दैट लगाएंगे तो आपको एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी लगानी पड़ेगी, कैन या फिर विल या फिर माइट या मे, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगेगी कि आपको क्या लगाना है। जैसे हमारा सेंटेंस क्या है, आई एम वर्किंग हार्ड एट द मोमेंट टू पास माई एग्ज़ाम, ये हमारा सेंटेंस है। देखिए इसमें कहीं पर भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं की गई है, लेकिन अगर आप कनेक्ट करेंगे सो दैट से तो आपको इनमें से कोई एक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, देखिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है सो दैट, आप दोनों में से कोई भी आपको जो अच्छा लगे उसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों की एक ही मीनिंग है। आई एम वर्किंग हार्ड, है ना, यह तो ऐसा ही रहेगा, आई एम वर्किंग हार्ड एट द मोमेंट, फिर आप लगाएंगे सो दैट, मैं काम हार्ड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, है ना, रिजल्ट मिलेगा ना मुझे, उसका रीज़न क्या है। देखिए हमने क्या कहा था कि जो सेकंड पार्ट है वो क्या एक्सप्रेस करेगा, रीज़न और कॉज एक्सप्रेस करेगा, किस रीज़न से हम कोई काम कर रहे हैं। फर्स्ट में तो आप क्या बता रहे हो कि काम कर रहे हैं हार्ड, लेकिन किस रीज़न से कर रहे हैं, तो हमें एग्ज़ाम पास करने हैं, इस रीज़न से हम काम करें, तो रीज़न हमें सेकंड पार्ट में मिलेगा, जहाँ से हमें रीज़न मिल रहा है वहीं पर हमें उसको ब्रेक करना है सेंटेंस को। सो आई एम वर्किंग हार्ड एट द मोमेंट सो दैट, या फिर आप यहाँ पर बीच में लिखेंगे सो दैट या इन ऑर्डर दैट लिख सकते हैं, सो दैट या इन ऑर्डर दैट आई, देखिए सब्जेक्ट यहाँ आई है तो हम भी यही आई ही यूज़ करेंगे, सेकंड जब वापस बनेगा, आई मे पास माई एग्ज़ाम, है ना, आपने क्या लगाया, आई मे पास माई एग्ज़ाम। तो इस तरीके से आपको इन सबको कन्वर्ट करना है। आपको ये देखना है कि सेंटेंस में क्या रीज़न है और क्या फर्स्ट सेंटेंस क्या है और फिर सेकंड सेंटेंस जो बन रहा है उसमें रीज़न क्या डाल, इफेक्ट क्या डाल रहा है फर्स्ट सेंटेंस उस पर, उसके अकॉर्डिंग आप ये लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा यूज़ देखिए, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, इन दोनों का एक साथ बताया है, एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज आर यूज टू एक्सप्रेस कंडीशन, कंडीशन बताने के लिए इनका यूज़ करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ एग्जाम्पल देखा है, यू आर सेफ एज लॉन्ग एज यू स्टे हियर, यहाँ कंडीशन बताई गई है कि आप सेफ कब तक हो, जब तक आप यहाँ हो, कंडीशन है ना ये, यहाँ हो तब तक ही सेफ हो, अगर यहाँ से बाहर जाओगे तो आप अनसेफ हो जाओगे। और इसका सेकंड एग्जांपल देखिए, एज लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास यू विल हैव टू वर्क,
देखिए ये भी यहाँ पर क्या बताया है, कंडीशन एक्सप्रेस कर रहा है कि अगर आप इस क्लासरूम में हो, एज लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास यू विल हैव टू वर्क, तो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, क्लास में हम बैठ नहीं सकते। तो जब कंडीशंस बताते हैं तो उनके लिए हम एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज का यूज़ करते हैं। अब सो लॉन्ग एज का यूज़ कहाँ होगा, सो लॉन्ग एज कैन बी यूज्ड इन द अबाउ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द सेंस ऑफ द सेंटेंस। अबाउ सेंटेंस में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसका सेंस भी कोई चेंज नहीं होने वाला। जैसे देखिए सेम सेंटेंस लिया है इन्होंने, एज लॉन्ग एज यू स्टे हियर यू आर सेफ, है ना। इन्होंने देखो सो लॉन्ग को हम सबसे आगे अप्लाई कर रहे हैं, सबसे आगे लगा रहे हैं, और बाकी सेंटेंस ऐसा कि ऐसा लिखा है इन्होंने ना कि सो लॉन्ग एज यू स्टे हियर यू आर सेफ, सो लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास यू विल हैव टू वर्क, है ना। दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, मीनिंग दोनों का ही लगभग सेम आ रहा है, सेंस चेंज नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर नोट, एज लॉन्ग एज एंड सो लॉन्ग एज आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड कंडीशन एंड दीज आर यूज्ड एज कंजक्शंस, है ना। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज है जिसको हम कंडीशन में कनेक्टिव्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं अगर कंडीशन सेंटेंस है तो ये आपको ध्यान रखना है। जब दो कंडीशन दे रखी होगी तो उसको आप किससे ज्वाइन करेंगे, एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज से ज्वाइन करेंगे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट है ही विल पे यू वर्क। देखो दो सेंटेंस है ना, फुल स्टॉप से पता चल रहा है दो सेंटेंस है, नीचे वाले में भी दो सेंटेंस है। तो ही विल पे यू वर्क, दोनों सेंटेंस अलग अलग है। तो आप देखिए इसको ज्वाइन करेंगे एज लॉन्ग एज से, तो कुछ नहीं करना है, बीच में आपको लगाना है कि ही विल पे यू। आप सो लॉन्ग एज भी लगा सकते हो, एज लॉन्ग एज भी लगा सकते हो। तो हम पहले एज लॉन्ग एज का यूज़ करेंगे, एज लॉन्ग एज यू वर्क ना, जब तक तुम वर्क करोगे वो अब तुम्हें क्या करेंगे, पेमेंट करते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए हरी विल डू हिज लेसन यू वॉच हिम। तो हरी विल डू हिज लेसन एज लॉन्ग एज यू वॉच हिम। आप एज लॉन्ग एज का कहाँ लगाएंगे, कनेक्ट कहाँ करेंगे, इनके बीच में जहाँ फुल स्टॉप है इसके बाद आप ये लगाएंगे एज लॉन्ग एज। तो इस तरीके से आपको ये सारे ही कन्वर्ट करने हैं। आप एज लॉन्ग एज लगा सकते हैं या फिर सो लॉन्ग एज लगा सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। तो ये हमारे 3 टाइप के हमने कनेक्टिव्स पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।